हेलो एवरीवन। तो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिसिटी। नया टॉपिक है अपने पास इलेक्ट्रिक बल्ब। इससे पहले कि हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर अप किए हुए हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है और इसके बाद की हर क्लासेस में ये टॉपिक काम आता है। ठीक है, बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। सब लोगों ने देखा होगा बल्ब कैसा होता है दिखने में। इसका बेसिक काम क्या है, कैसे काम करता है ये। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि बल्ब के पास अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी फील होगा, गर्म फील होगा। ठीक है, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। और साथ में लाइट एनर्जी भी देता है। तो बल्ब का बेसिक काम क्या हो गया कि सर ये जो बल्ब है वो हीट एनर्जी भी दे रहा है एज वेल एज लाइट एनर्जी भी दे रहा है। किसको कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर रहा है। किसमें? हीट में और लाइट में। ठीक है, तो इसका बेसिक काम हो गया सबसे पहले बल्ब का। अब बल्ब क्या है, ये ऊपर वाला किसका बना होता है आपका? देखा होगा आप लोगों ने, मेटल ऑफ ग्लास, कांच का बना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर ये जो पार्ट बना हुआ है दिस वन, ये किसका बना होता है? टंगस्टन का फिलामेंट है। ये किसका है? ये टंगस्टन फिलामेंट। अब टंगस्टन क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। अभी शायद हम लोगों ने क्लास 6 में रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। रेजिस्टेंस होता क्या है? बेसिकली रेजिस्टेंस एक सब्सटेंस का टेंडेंसी होता है, नेचर होता है, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस का जो क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं, ठीक है, और आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं। एग्जांपल के लिए अब मान लीजिए क्लासरूम है, आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप लोगों से हम लोग को जाना है, आप मुझे बोलेंगे मुझे जाना है और मैं आपको मना कर दूं कि नहीं, आई एम ट्राइंग टू अपोज, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपोज करने का, मैंने मना नहीं किया है, मैं रोक रहा हूँ, नहीं अभी मत जाओ, थोड़ी देर से जाना, मैंने सिर्फ कोशिश की रोकने की। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी वही काम करता है। क्या करता है? करंट के फ्लो को सिर्फ अपोज करता है, रोकता नहीं है। दिस इज नॉट इंसुलेटर, दिस इज रेजिस्टेंस, जो क्या करता है? करंट के फ्लो को ओनली अपोज करने की कोशिश करता है, अपोज करता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका रेजिस्टेंस। तो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है आपका? सॉरी, ये जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन फिलामेंट, और क्या है ये? एक रेजिस्टेंस है। ये कौन सा वायर है? ये रेजिस्टेंस का वायर है जो कि क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ नॉन रिएक्टिव गैसेस भरी होती है। ठीक है, ऑर्गन लाइक ऑर्गन हो गया। ठीक है, और टंगस्टन जो फिलामेंट होता है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि ये हाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी, एक लेवल तक टेम्परेचर जाने के बाद भी ये खुद को इजीली डिस्ट्रॉय नहीं करता, खुद को इजीली मेल्ट नहीं करता। जैसे कि आपने फ्यूज़ के बारे में सुना है, फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम होता है। मतलब मान लीजिए कि जिससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, उसकी कैपेसिटी से थोड़ा सा बढ़ा, तो क्या होगा? वो खुद को इमीडिएटली मेल्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर इसका टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, कि खुद को ईजिली लो टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होने देता। इसीलिए बल्ब के आसपास आप जाओगे टेम्परेचर बड़ा दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा, और ज़्यादा दिखने के बाद भी खुद को मेल्ट नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर जो गैसेस होती है, कौन सी गैसेस होती है? नॉन रिएक्टिव गैसेस, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, ऑब्वियसली बात है, आपने इमेजिन करिए बल्ब जब कनेक्टेड है तो ये बल्ब कैसे कनेक्ट होगा? मान लेते हैं इस तरह को सिचुएशन है और बल्ब इस तरह कनेक्टेड है। ठीक, और करंट कहाँ से का फ्लो होगा आपका? यहाँ से लेकर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते हुए यहाँ तक आएगा और वापस इंसर्ट कहाँ पर होगा आपका? नेगेटिव टर्मिनल में। अब सोचिए कि जब यहाँ से जा रहा है तो कहीं ना कहीं सर्किट तो कंप्लीट होना जरूरी है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने पढ़ा है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ग्लो कैसे करेगा? तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है, इमेजिन करिए यहाँ से जाता है, ऐसे घूमते हुए करंट आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से जाकर इसमें इंसर्ट हो जाएगा, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो गैसेज है, अब डेफिनेटली यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा होगा, इस पार्ट से, टंगस्टन के पार्ट से। तो ये कहा जाता है इसके अंदर कि जो गैसेस भरी है वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब इससे रिएक्ट नहीं करती। अगर रिएक्ट कर रही होती तो क्या होता? यहाँ पर कोई थोड़ा सा धमाका वमाका हो रहा होता, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली बन रही होती। ठीक है, तो ये गैसेस जो भरी जाती है, कौन सी गैसेस होती है इसके अंदर? नॉन रिएक्टिव गैसेस। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अपना इलेक्ट्रिक बल्ब का। काम क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब आपका? कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो लगा होता है, ये कुछ स्ट्रैंड होते हैं दोनों, जो कि किसको होल्ड करते हैं? आपके टंगस्टन के फिलामेंट को। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, अंदर की तरफ क्या फिलअप है आपका? नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक ऑर्गन। ठीक है, ये फिलअप होती है। ये पूरा केस जो होता है मेटेलिक केस होता है। ठीक है, मतलब कंडक्टर होता है ये। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट होगा आपका? ये वाला पार्ट एक बैटरी से या फिर सेल से। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक टेस्टर। इलेक्ट्रिक टेस्टर मतलब टेस्ट करने वाला, जो कि टेस्ट कर रहा है कि बॉडी कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखो यहाँ मैंने सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है,
ये मेरा बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट कहाँ से का फ्लो होगा कि सर पॉजिटिव से निकलेगा, घूमते घूमते नेगेटिव की तरफ जाएगा और घूमते हुए यहाँ जाएगा, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब कब ग्लो होगा, जब सर्किट कंप्लीट होगा, करंट पूरे में फैल जाएगा, पूरे में फ्लो होगा, तब ये बल्ब ग्लो होगा। काफ़ी आसान है, कर चुके हैं। ये बॉक्स मैंने क्या बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक टेस्टर, ये टेस्ट करने के लिए कि जो बॉडी में इस बॉक्स में रखने वाला हूँ, इस मेटल बॉक्स में रखने वाला हूँ, वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, ठीक है। आपको पता है, आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दूँ, सोचो मान लो ये ओपन बॉक्स है या कुछ भी नहीं रखा हुआ यहाँ पे, इमेजिन करिए, मैं इसको पूरा कंडक्टर से मिला देता हूँ इस तरह, ये लाइन मैंने मिक्स कर दी, तो क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ एज इट इज हो जाएगा। ये वायर कंडक्टिंग है। अब इमेजिन करिए मैं ये नहीं लगाता, ठीक है, मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे एक मैंने लगाया एक प्लास्टिक का स्केल, ये पेन में ये प्लास्टिक का, मेड ऑफ प्लास्टिक है, और मैं ये इसको ऐसे कैसे लगा देता हूँ, ठीक है। इस पेन का एक पॉइंट तो यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्वियसली बात है प्लास्टिक है, तो क्या ये अपने अंदर से करंट फ्लो करने देगा? आप बोलोगे सर नहीं, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, क्या करंट फ्लो करने देगा? नहीं। तो ये जो टेस्टर है, जो टेस्टर क्या काम कर रहा है, ये इसकी टेस्टिंग हो रही है, ये जो मटेरियल मेरे हाथ में, ये करंट को फ्लो करने देगा या नहीं देगा। आप जैसे ही रखोगे, पक्की बात है सर करंट फ्लो नहीं होगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। मैं आपको क्या एनालिसिस करूंगा कि यार ये जो बॉडी मैंने रखी है, कंफर्म है ये बॉडी मेटेलिक तो नहीं है, मेटल की तो नहीं है। अगर ये मेटल की होती तो डेफिनेटली तेरा बल्ब ग्लो करता, यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये बॉडी क्या है आपकी, इंसुलेटर है। तो ये टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर पा रहा हूं मैं, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक टेस्टर। यहां पर पहले ये पेन रख दूंगा, भाई साहब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अगर मान लो ऐसी कोई बॉडी मेरे पास एक और पड़ी होती पास में, और ये बॉडी कैसे रख देता मैं यहाँ पे, मेटेलिक है, मान लेते हैं बॉडी मेटेलिक है, फिर से मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये मेड अप ऑफ आयरन, ये मेरा रॉड है, ये मेड अप ऑफ आयरन है, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ इस तरह, ठीक है। जब मैं रखूंगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। और जब बल्ब ग्लो करेगा मैं क्या समझ जाऊंगा कि ये जो बॉडी मैंने रखी है ये क्या है, कंडक्टर है। तो क्या यहां पर मैं इसकी, इस बॉडी की टेस्टिंग कर पा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये प्रोसेस कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर। समझ रहे हो? ये प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, इलेक्ट्रिक टेस्टर। मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, किसकी हेल्प से, इस बॉडी की हेल्प से। मैं डिफरेंट 10 15 20 अलग अलग बॉडी रख दूंगा, चेक करता रहूंगा भैया ये कंडक्टर है या नहीं है। मैं घर पे एक अपना, घर पे मेरे खाना खाने का बर्तन है, बेटा वो पता नहीं किसका है, मैं ला के रख दूंगा बीच में चेक करने के लिए, बीच में यहाँ लगा दूंगा, इन दोनों के बीच में क्या टेस्टिंग होगी, किसमें से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट फ्लो होता है मैं समझ जाऊंगा भैया कंडक्टर है, करंट फ्लो नहीं होगा मैं समझ जाऊंगा ये इंसुलेटर है। कंडक्टर इंसुलेटर हम पढ़ चुके हैं ना पहले से, दैट्स इट, ठीक है ना। धीरे धीरे मैं चेक करता हूं अलग अलग चीज़ों को रख रख के कि यहाँ पर ये करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर। नेक्स्ट करते हैं, टॉपिक है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। कई बार आपने तो नॉर्मल सी बात है, ये वर्ड तो सुना होगा, एलईडी एलईडी एलईडी, घर में भी सुना होगा, बाहर भी सुना होगा। ये एलईडी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखो, एक ये वर्ड जो दिया हुआ है, ये नीचे जो दिया हुआ है, बड़ा ही अनकॉमन सा वर्ड है, आपने ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा, इवन बच्चा 10th तक भी नहीं सुनता इसको ज़्यादा, ठीक है। ये डायोड जो होता है मेनली काम आता है आपका, जो सुनोगे आप कहाँ सुनोगे, सीधा 12th में या फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में, ठीक है। कई बुक्स में मैंने देखा है यार डायोड की जगह डिवाइस दे देते हैं, दिस इज़ नॉट प्रॉपर वर्ड। इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो डायोड ही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है डायोड ही है, चेंज नहीं है, डायोड ही होता है, ठीक है। कई जगह डिवाइस दे देते हैं काटने के लिए, क्या हो सकता है कि समझना है बच्चों को तो हम डिवाइस लिख देते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली डिवाइस नहीं होता, डायोड होता है, आप ध्यान रखना। लाइट एमिटिंग डायोड का काम क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड? कि सर इट इज यूज टू डिटेक्ट द वीक करंट, ये वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। मैं आपको मेनली बताऊं कहाँ देखा होगा आप लोगों ने, घरों में आपने अपने स्विच बोर्ड में ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, सॉकेट बोलते हैं इसको, देखा होगा आप लोगों ने डेफिनेटली। आपने देखा होगा ये भी कि कोई इलेक्ट्रिशियन आता है अपने घर पे, उसके हाथ में एक पेन जैसा कुछ होता है, तो यहाँ लगा के रखता है और उसको इस तरह टच करता है पीछे की तरफ और इस तरह डालता है यहाँ पर, चेक करता है। देखा होगा आप लोगों ने, डेफिनेटली देखा होगा, है ना। आपने ये भी देखा होगा, ये भी नोटिस किया होगा कि इनमें से किसी एक पे डालने पे ये जो टेस्टर होता है उसका, इसको टेस्टर ही बोला जाता है, वो क्या करता है, ग्लो करता है, छोटी सी लाइट जलती है अंदर, हल्की सी रेडिश लाइट या ऑरेंज सी लाइट जलती है। नोटिस किया होगा, या तो इसमें जलेगी या फिर इसमें जलेगी, किसी एक पे जलती है। उसके अंदर क्या लगा होता है सर, वो भी एलईडी होता है। वो क्या होता है कि सर वो भी एलईडी होता है, और वो क्या कर रहा है कि सर वो वीक करंट को डिटेक्ट कर रहा है। वीक मतलब बहुत ही कम, जैसे कि मान लो कोई बल्ब है यार तुम्हारे घर में,
वो बल्ब बहुत कम करंट में ग्लो नहीं करेगा, उसको ग्लो करने के लिए प्रॉपर करंट रिक्वायरमेंट होता है। आपने कभी सुना है जैसे लाइट डिम आ रही है, लाइट डिम आती है तो कई सारे घर के इक्विपमेंट्स काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो जो एलईडी है ना, छोटी से छोटी एलईडी, वो क्या करेगी, वो कम लाइट में भी काम करेगी। उसको वीक करंट मिलेगा तो भी चले, कम से कम जितना कम हो जाएगा चलेगा, वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो इसका बेसिक काम क्या है कि सर वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए क्या काम में लेते हैं हम लोग, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। इसका स्ट्रक्चर कुछ देखने में ऐसा होता है, अलग अलग कलर के डिफरेंट डिफरेंट, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, है ना, इस तरह की जो होती है वो एलईडी होती है अलग अलग कलर की। इसके दो अलग अलग पैर होते हैं, एक बड़ा पैर एक छोटा पैर। इन इन दोनों पैरों को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, लिम्स। दीज आर कॉल्ड लिम्स, लिम्स पैरों का नाम रखा है लिम्स, ठीक है। जैसे हम लेग्स बोलते हैं ना, ये लोग लिम्स बोलते हैं इसको, ठीक। एक बड़ा लिम एक छोटा लिम। बड़ा वाला लिम छोटा वाले वैसे हो देखा जाए ना तो बहुत बारीक बारीक पतले पतले होते हैं, तो इनके ऊपर कुछ लिखने जैसा तो कुछ है नहीं, और लिख भी देंगे तो आप लोग क्या माइक्रोस्कोप ला के देखोगे उसको, वो पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली आइडेंटिटी बना दी इसकी कि बड़ा वाला जो इसका लिम्ब होगा उसको हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और छोटे वाले को किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से। दिमाग लगाना ही नहीं है, काम को आसान बना दिया। अगर दोनों पैर बराबर होते तो यू कैन आइडेंटिफाई कि यार कौन सा बड़ा है कौन सा पॉजिटिव है, कहाँ किसको नेगेटिव में कनेक्ट करूँ, पता नहीं कर सकते थे। लेकिन इसने क्या करा, सीधा एक को बड़ा कर दिया छोटा कर दिया। अब मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जब भी मैं कनेक्ट करूंगा बड़े को छोटा कनेक्ट करूंगा मैं पॉजिटिव से, छोटे को कनेक्ट करूंगा किससे, मैं नेगेटिव। काफ़ी आसान कर दिया। अगर मैं इसे देखने बैठता तो मुझे लगता है माइक्रोस्कोप वगैरह लगाना पड़ता मुझे कि कहाँ पॉजिटिव लिखा है कहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है। जैसे सेल पे लिखा होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो फिर भी दिख जाता है, ये तो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा होता है, ठीक है। इसलिए डायरेक्टली आइडेंटिटी क्या हो गई अपनी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कंफ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक टॉर्च। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक टॉर्च नॉर्मली सब लोगों ने देखी होगी, काम में भी ली होगी, सुना भी होगा इसके बारे में। उसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करती है। यहाँ पर टॉर्च में एक जगह यहाँ पर क्या होता है कि छोटी सी बल्ब एलईडी लगी होती है जो कि बहुत हाई लाइट की होती है, हाई पावर की होती है, वो इजीली जल जाती है और बहुत अच्छी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। पीछे की तरफ यहाँ पर इस जगह यहाँ पर क्या लगा होता है, एक मिरर लगा होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगी होती है इस जगह, ठीक है। वो कब आपको क्लियर होगा, जब आप लाइट पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा लाइट पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये मिरर किस काम आता है यहाँ पे, ठीक है। इस मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर लगा होता है यहाँ पे, कॉन्केव मिरर। क्लैरिटी कब आएगी, जब लाइट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आपने नोटिस किया होगा सेल लगे होते हैं, 2, 3 इस तरह सेल लगे होते हैं, बड़े बड़े सेल लगे होते हैं दो तरह के। अब ये जो सेल होते हैं कौन से सेल है आपके, प्राइमरी सेल, जिनको कि मैं रिचार्ज नहीं कर सकता, एक बार काम में ले लेंगे दोबारा फेंकना ही पड़ता है। अब होता क्या है टॉर्च में कि जो सेल कनेक्टेड होते हैं, इस सेल को उठा के यहाँ लगा देते हैं, इस सेल को उठा के यहाँ लगा देते हैं। आप नोटिस करें सेल कैसे कनेक्ट होते हैं, बैक टू बैक एक दूसरे के इस तरह कनेक्ट होते हैं, इस तरह कनेक्ट होते हैं बैक टू बैक, ठीक है, एक दूसरे के टच में रहते हैं। जैसे कि पैर की मान लीजिए पहला सेल लगाया तो यहाँ पर इसका दूसरा सेल लगा दिया, इस तरह बैक टू बैक एक दूसरे कनेक्ट होंगे ये इस तरह। और ये कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप नोटिस करेंगे कि घरों में कोई रिमोट हो गया जो टीवी वगैरह ऑन करने का काम आता है, या टॉर्च हो गया, या फिर कोई टॉयज़ खिलौने हो गए, कभी भी जब काम करते हैं तो सेल कैसे लगाते हैं हम लोग, इस तरह लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। ये कौन सा कॉम्बिनेशन एक्चुअल में सेल होगा, ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हमेशा सारे सेल किस कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी टेंडेंसी जो होती है काम करने की, इसकी जो पावर होती है रिक्वायर्ड बढ़ जाती है, ठीक है। और जो बल्ब होता है वो इजीली ग्लो करता है, वो भी हाई उसके इंटेंसिटी के साथ। तो ये इसी काम आता है। ये टॉर्च है, टॉर्च का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मेनली क्या समझाना है यहाँ पे कि बल्ब कैसे कनेक्ट होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में बल्ब कनेक्ट होंगे और ये इजीली ग्लो करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मिलते हैं।